औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? 121x4 प्लस 11x² प्लस 2। तो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि देखिए, जब मेरे पास यहाँ थर्ड टर्म्स होती है, थर्ड टर्म के साथ प्लस का साइन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट को और थर्ड को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 21 2 ज़ा 242 आएगा। 21 2 ज़ा 242 आएगा। अब इस 242 के मैंने ऐसे फैक्टर बनाने कि जिनको मैं सम करूं, क्योंकि मेरे पास ये प्लस में आ रहा है। तो प्लस का होता है ये कि इसको मैंने ऐसे ब्रेकअप करना है कि दो नंबर लूँ 11 की बजाय, 11 की जगह पे। तो जिनको मैं सम करूं, प्लस करूं तो 11 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 242 आए। तो अगर मैं इसको ब्रेकअप कर लेता हूँ, देखें यहाँ, तो ये क्या होता है, एलसीएम के मेथड से 242, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 ज़ा 11, फिर ये 11 1 ज़ा 11। तो ये मेरे पास जो फैक्टर बनेंगे इसके, ये बनेंगे 2 11 एंड 11। अब अगर आप इसको देखते हैं तो देखें, मैं इसको गौर से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके जो टोटल फैक्टर बनते 242 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक होगा, क्या होगा 242। दूसरा क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 121, ये मेरे पास आता है 242। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आता है मेरे पास 11 22 ज़ा, क्योंकि देखें 11 2 ज़ा 22 होते हैं ना। तो मैंने क्या किया, इसको 22 कर लिया और 11 से, तो ये मेरे पास होते हैं 242। तो अब अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 242 प्लस 1, तो ये मेरे पास आता है कितना 245, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 11 आना चाहिए। अगर मैं 121 और 2 को करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये जो मेरे पास आएगा ये कितना आएगा 2 प्लस 121, दैट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 123। ये भी गलत है क्योंकि मुझे 11 चाहिए। फिर मैं ये थर्ड वाला जो फैक्टर है इसको देखता हूँ, 11 प्लस 22, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 33 आता है। ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हम इस सूरत में फैक्टर नहीं बना सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे नो फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? नो फैक्टर्स लिख दें, या आप चाहें तो ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 2 में मुझसे वो कह रहा है, पार्ट 2 में क्या कह रहा है 42z4 प्लस 50z² प्लस 8। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये भी इवन नंबर्स इसके आखिर में आ रहा है, यहाँ भी इवन आ रहा है, यहाँ भी इवन आ रहा है। इसका तो ये 2 से डिवाइजेबल है। तो पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि फैक्टराइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें से कॉमन लेते हैं। अगर आ रहा है तो ये 2 से ये भी डिवाइजेबल है, ये भी डिवाइजेबल है और ये भी डिवाइजेबल है। मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 42, जो है ये क्या बन जाएगा 21, यानी 21 2 ज़ा 42। फिर आप 50 कहते हैं तो 25 2 ज़ा 50, फिर आप कहते हैं 4 2 ज़ा 8। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हम सेम मेथड
अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको फर्स्ट को थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 21 4 जा 21 4 जा 84, यानी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 आएगा। यानी 84 के मैंने दो ऐसे नंबर लेने, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है थर्ड टर्म्स के साथ, या इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है इसका और इसका, मेरे पास कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। तो 84 के दो ऐसे, उस तरीके से मैं ब्रेकअप करूँगा कि दो नंबर ऐसे मिले जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 84 ही है, लेकिन प्लस करने पे मेरे पास क्या है, 25 है। तो मैं इसको अगर ब्रेकअप करने की कोशिश करता हूँ तो मैं पहले क्या करता हूँ, 84 को इस तरीके से ब्रेकअप कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर मेरे पास क्या होता है कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 8, 2 1 जा 2, फिर आप कहते हैं इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 21, और फिर 7 1 जा 7। अब मैं 2 2 3 7 को इस तरीके से अरेंज करूँगा कि मेरे पास ये इस तरीके से बने, क्योंकि इसके फैक्टर बहुत सारे बनते हैं। लेकिन यहाँ आप देखें, अगर मैं 3 और 7 को अरेंज कर लेता हूँ तो 3 7 जा 21, और ये 2 2 जा ये कितने आता है 4 बनता है, और 3 7 जा 21। मैं कहता हूँ कि 4 21 जा 84, ये मेरे पास बन जाते हैं। तो 21 प्लस 4 कितना होता है 25 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 25 की जगह पे ये तो ऐसे ही उतार लूँगा, 21 जेड स्क्वायर लिखूँगा प्लस 4 इन 24 प्लस 1, मेरे पास 21 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25, और ये 4 ऐसे। अब मैंने इनके पेयर बना लिए, यानी ग्रुपिंग कर ली, इन दो में से कॉमन लूँगा और इन दो में से, तो यहाँ से तो मेरे पास 21 जेड स्क्वायर आएगा, बाकी क्या बचेगा जेड स्क्वायर बच जाएगा। ये पूरे का पूरा नंबर आ गया, तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 4, यहाँ मैंने 4 प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा जेड स्क्वायर, और यहाँ 4 1 जा 4। अब मैंने 21 जेड स्क्वायर प्लस 4 लिखा मिला के, और जेड स्क्वायर प्लस 1 लिखा, और ये 2 मेरे पास ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद इसी का पार्ट 3 में कह रहा है 4x स्क्वायर, क्या कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। तो मैंने क्या किया, इनको जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 20x स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट कहेगा। अब 20 के मैंने दो ऐसे पेयर बनाने जिनको प्लस करूं तो 12 है। सिंपल सा मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए बनते तो बहुत सारे हैं इसके पेयर, यानी आप कहते हैं 21 जा 20 होता है, फिर आप कहते हैं कि 10 2 जा 20, ठीक है बेटा। फिर हम कहते हैं 4 5 जा 20, लेकिन ये भी मेरे लिए बेकार है, क्योंकि 4 प्लस 5 जो होते हैं 9 होते हैं, मुझे 12 चाहिए। 10 प्लस 20 प्लस 1 कितना होता है 21 आता है, मुझे 12 चाहिए। लेकिन ये पेयर जो है 10 2 जा 20 वाला जो पेयर है मेरे पास, ये क्या कह रहा है 10 प्लस 2 कितना होता है 12, और 10 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास 20 आता है। तो मैं 12 को मैंने कैसे ब्रेक किया, इसी जगह मैंने लिखा 10x प्लस 2x प्लस 5, फिर मैंने यहाँ ग्रुपिंग की, यहाँ से 2x कॉमन आएगा और बाकी क्या बचेगा 2x प्लस 5, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी यहाँ 1 हम लिखेंगे और ये 2x प्लस 5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब मैंने इसको 2x और प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिखा और 2x प्लस 5 को मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिखा। क्वेश्चन 5 का पार्ट 4 में क्या कह रहा है आप मुझसे, 3x स्क्वायर
-38xy माइनस 13y²। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्वेश्चन उतार लिया, 3 इसको और इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 13 3 = 39 x² y² आएगा। अब मैंने 39 के ऐसे पेयर बनाने, क्योंकि यहाँ मुझे इसने माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का मकसद क्या होगा कि मैं दो ऐसे पेयर लूँ जिनको माइनस करने से 38 है, ब्रेकअप करूँगा। तो ये सिंपली यहीं से मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं। 39 1 = 39। अगर आप 39 में से 1 को माइनस करें तो 38 आता है। तो मैंने क्या किया, 3x² कैसे उतारा, 38 को ब्रेकअप कैसे किया, -39xy और +xy। 39 माइनस का है और xy प्लस का है, तो 39 में से 1 माइनस होगा तो वही 38 आएगा, और 13y²। अब मैंने यहाँ ग्रुपिंग कर ली इसकी 2 की। ठीक है, अब इसमें से मैं देखिए मेरे पास क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आता है, यानी ये भी 3 से डिवाइजेबल है, ये भी 3 से डिवाइजेबल है। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ -13y आ जाएगा। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, मैंने +y कॉमन ले लिया, ये मेरे पास यहाँ x बच जाएगा, और यहाँ जब आप इसको y से डिवाइड करेंगे तो 13y आएगा, जिसे आप कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको कि 3x + y लिख दिया, और x -13 ये जो मेरे पास आ रहा है, इसको मैंने एक दफ़ा लिख दिया, ये मेरा आंसर हो जाएगा।